हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स में नवंबर 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, सारे को डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने नवंबर 2024 से चुनिंदा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं। एक भी फालतू क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए इसी वीडियो का, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये हैं मासातो कांडा, जो कि जापान के रहने वाले हैं। मासातो कांडा, इन्हें एशियाई विकास बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है और ये 11वें नंबर के एडीबी के अध्यक्ष बनेंगे। किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है? मासातसुगु आसाकावा के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। अब हम जानते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। मुख्यालय फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है, ठीक है। मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखिएगा। विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला में है। एशियाई विकास बैंक में सदस्य देशों की संख्या 69 हो गई है, पहले 68 थी। हाल ही में इसका 69वां सदस्य बना है इजराइल। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे नोट करिए। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है इजराइल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भारत का बहुत ही मशहूर नेशनल पार्क है। 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और इसे 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए भारत का कौन सा नेशनल पार्क मशहूर है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही है, ठीक है। कहाँ पर है? असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टैटिक जीके भी हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोको एक्सपेरिमेंट यानी मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया हानले लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के हानले में इसका उद्घाटन किया गया। फुल फॉर्म याद रखना है, मेस का फुल फॉर्म क्या होगा? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोको एक्सपेरिमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय स्रोतों से उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करना इस टेलीस्कोप का उद्देश्य है, ठीक है। लद्दाख की कैपिटल लेह है। लद्दाख में अब कुल जिले 7 हो गए हैं, पहले 2 थे। पहले 2 कौन थे? लेह और कारगिल थे। और हाल ही में भारत सरकार ने लद्दाख के 5 नए जिलों का निर्माण किया है। कुल जिले हो गए हैं 7, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के BD मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया? डल झील में, ठीक है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर का बहुत ही प्रसिद्ध झील है। इसी में चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना प्रमुख हैं वर्तमान समय में जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और शीतकालीन कैपिटल है जम्मू। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ये प्रथम CM बने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। नेशनल पार्क की बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क, ये सारे जम्मू कश्मीर में हैं। अब यहाँ पे एक बात और नोट करिएगा, ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है तो ये राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और एक है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है गोवा राज्य में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को भी याद रखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है लद्दाख के लेह जिला में। ठीक है, लेह जो है इसकी कैपिटल है। तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है लेह में। लद्दाख के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। यहाँ की करेंसी है रैंड। ठीक है, रैंड जो है यहाँ की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति होता है। सिरिल रामाफोसा जो हैं यहाँ के ये राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का क्या नाम है? इसका नाम है MOITD। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, यह भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। MOITD का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पर माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, इसको इसरो के PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। क्या उपयोग है इसका? इसका उपयोग है अंतरिक्ष में वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करना, डेटा ट्रांसमिशन लागत को कम करना और अंतरिक्ष अनुसंधान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। चलिए इसरो का बात की है तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में मुख्यालय है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपो को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, उज्बेकिस्तान की बात करें, इसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद इसकी कैपिटल है। उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। भाषा है उज्बेक। शौकत मिर्जियोयेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेस को GI टैग प्रदान किया गया है? ये आंध्र प्रदेश का उत्पाद है। हथकरघा शिल्प है ये नरसापुर क्रोकेट लेस। हाल ही में इसे GI टैग प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश, देखिए इसकी अमरावती कैपिटल बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यपाल हैं यहाँ के S अब्दुल नजीर। N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये सारे आंध्र प्रदेश में हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है, आप सभी को पता होगा। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाल ही में ये पुस्तक आई है। इसके लेखक हैं माणिक कोटवाल। माणिक कोटवाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगा दिया है? इन पर 4 वर्षों का बैन लगा है। ठीक है, नाडा ने हाल ही में बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगा दिया है। बजरंग पुनिया जो हैं ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। अच्छा, नाडा की बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाडा के महानिदेशक हैं आशीष भार्गव। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए ये पिक्चर जो है गलत लग गया है। ये तो चंपई सोरेन का पिक्चर है, हेमंत सोरेन का नहीं है। झारखंड के हेमंत सोरेन जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? करीमगंज जिला ये असम का एक जिला है। हाल ही में असम की सरकार ने इस जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, असम की कैपिटल कहाँ पर है? दिसपुर है। असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? डेविस कप 2024 का खिताब जीता इटली ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, डेविस कप 2024 का आयोजन किया गया था स्पेन के मलागा शहर में।
इटली ने इसका खिताब जीत लिया है फाइनल में नीदरलैंड को हराकर। डेविस कप जो होता है ये पुरुषों का टेनिस होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है डेविस कप का संबंध जो है ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। और सेम इसी तरीके से जो महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है डेविस कप में, इसे बिली जीन किंग कप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। ऋषभ पंत जो है आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं अब तक के। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर बने हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। इंडियन प्रीमियर लीग के नीलामी के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। इनकी उम्र मात्र 13 साल है और ये बिहार के हैं। वैभव सूर्यवंशी जो हैं ये बिहार के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीते एंडर्स एंटोनसेन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। तो चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के हैं। महिला वर्ग अच्छा, इन्होंने फाइनल में हराया जोनाथन क्रिस्टी को, जो कि इंडोनेशिया के हैं। वहीं महिला एकल वर्ग का खिताब जीती चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में से यंग येन, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, और इन्होंने फाइनल में हराया फेंग जी गाओ को, जो कि चीन की हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। देखिए चक्रवात क्या है वो जान लीजिए। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आसपास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण चक्रवात भी होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में आता है, और उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण चक्रवात जो है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्लाह मैगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये माली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब्दुल्लाह मैगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। माली की राजधानी बमाको है, यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में इसका उद्घाटन किए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा के सोनीपत में। इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को संविधान की अहमियत समझाना और इसके प्रति जागरूक करना है। भारत का पहला संविधान पार्क, ये भी आपको याद रखना है, भारत का पहला संविधान पार्क है पुणे, महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थापित किया गया है। वहीं भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहां पर किया गया है? तो भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। मध्य प्रदेश की बात करें, इसकी राजधानी है भोपाल। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छंगाभाई पटेल राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सारे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है, ठीक है। आर्मेनिया बना है। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। यहाँ की करेंसी का नाम है ड्राम या फिर द्राम। प्रधानमंत्री हैं आर्मेनिया के निकोल पाशिनियान, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय भारत में है, हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। 2024 तक इसका अध्यक्ष भारत है, और हाल ही में देखिए इसका अध्यक्ष भारत बना है 2024 में। उपाध्यक्ष फ्रांस है। ISA के वर्तमान में प्रमुख हैं आशीष
खन्ना, ठीक है। हाल ही फिलहाल में आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? शिवांगी देसाई, ठीक है। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीती शिवांगी देसाई। अब देखिए, वियतनाम में इसी साल मिस चार्म 2024 का आयोजन किया जाएगा, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसकी मेजबानी बिहार करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो 2025 में पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व दर्शन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 नवंबर को। विश्व दर्शन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2002 में। नेक्स्ट, सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया भारत में, ठीक है, यानी भारत ने इसकी मेजबानी की। भारत में कहाँ इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। सागर मंथन फोरम दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, जिसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो ये है भारत, ठीक है। भारत की टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फाइनल में किसको हराया भारत ने? चीन को हराया। चलिए और हम जानते हैं 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नवंबर 2024 में बिहार में किया गया था। कहाँ पर? बिहार में। विजेता बना भारत, उप विजेता बना चीन। शुभंकर था इस चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर था, मस्कट था गुड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो देखिए, खो खो विश्व कप का पहला संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा। कब? 2025 में। और इसका आयोजन किया जाएगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो ये है भारत, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, विश्व मत्स्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 नवंबर को हर साल विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखिए 2024 का। 2024 का थीम था भारत का नीला परिवर्तन, लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना। नेक्स्ट, 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया? जापान को, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। 25वां महोत्सव था और इस महोत्सव में साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया जापान को, ठीक है। जापान के साथ वेल्स भी इस सम्मेलन में भाग लेगा। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, तो इस महोत्सव का साझेदार देश जापान है। नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव का। नेक्स्ट, किस राज्य के धुड़मारो गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? ये छत्तीसगढ़ का गांव है धुड़मार, ठीक है। तो धुड़मारो गांव को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में दर्जा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी। अब देखिए, G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में इसका 19वां संस्करण ब्राजील में किया गया था। ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में, याद रखिए। इसका आदर्श वाक्य था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण। शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास जो है इसके मुख्य बिंदु होते हैं। अभी जो रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, गुयाना ने किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है?
नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, डॉलर यहाँ की करेंसी है। गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए कैग बने हैं के संजय मूर्ति, और के संजय मूर्ति जो है ये भारत के 15वें नंबर के कैग बने हैं जीसी मुर्मू के स्थान पर। के संजय मूर्ति जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को, और यानी जो भारत का कैग होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और मानस टाइगर रिजर्व ये असम में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता। अच्छा, राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक पदक जीते, 151 पदक। नेक्स्ट, नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, गुयाना के बाद नाइजीरिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, नायरा यहाँ की करेंसी है। बोला अहमद टिनुबू, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के। अगला क्वेश्चन, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीती विक्टोरिया केजर थेल्विग, कहाँ की है? डेनमार्क की हैं, और ये डेनमार्क की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि विक्टोरिया केजर थेल्विग जिन्होंने 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता किस देश की हैं? तो ये डेनमार्क की हैं। प्रथम रनर अप रही मिस चिडिम्मा एडेटसिना, ठीक है, जिन्हें उप विजेता भी कहा जाता है, ये नाइजीरिया की हैं। नेक्स्ट, अच्छा, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? मेक्सिको सिटी में, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में। चलिए अगला क्वेश्चन, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने मतलब इस चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ओडिशा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये खिताब जीता ओडिशा ने, उप विजेता रहा हरियाणा, और इसका आयोजन किया गया था SDAT मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम चेन्नई में। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीते हैं नॉर्वे के मशहूर चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम रखा गया है बिरसा मुंडा चौक, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने 2021 में घोषित किया था कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड का भी निर्माण किया गया था, याद रखिए। और बिरसा मुंडा ने उलगुलान नामक एक जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था जो अंग्रेजी शासन और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ था। इन्हें धरती आबा या फिर धरती का पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम था माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। नेक्स्ट,
डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गुयाना, नाइजीरिया और डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने हाल ही में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। तो इन देशों का नाम खास करके आप सभी को याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे स्थापित किया जाएगा लद्दाख के लेह में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ? ओडिशा में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हाल ही में देखिए प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसका उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस महोत्सव का विषय था समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। नेक्स्ट, किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? समंथा हार्वे। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। इन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? आर्मेनिया को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आकाश हथियार प्रणाली जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आर्मेनिया को भारत ने बेचा है। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। ड्राम यहाँ की करेंसी है। निकोल पाशिनियान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसके लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने में मुख्यालय है। तैयब इकराम इसके अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया बाकू में। अजरबैजान की कैपिटल बाकू में इसका आयोजन किया गया था। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। अजरबैजान की करेंसी है मनत। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। नेक्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 2024 जो है 12 नवंबर को मनाया गया। इसका विषय था हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोकें। नेक्स्ट, शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जापान के। ठीक है, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शिगेरू इशिबा। जापान की बात करें, इसकी कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है येन। ठीक है, डाइट यहाँ की संसद की नाम है, संसद का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल को हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना को हाल ही में भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। DY चंद्रचूड़ जो थे 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। संजीव खन्ना जो है 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, ये 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे जब ये 65 साल के होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं 65 साल की आयु में रिटायर हो जाते हैं। राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं वो 62 साल की आयु में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में कुल जजों की संख्या 34 है। 33 जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। हरिलाल जे कनिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश हैं। 7 सालों तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, 78 से लेकर 85 तक।
वहीं भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह, ये सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। केवल 17 दिन तक ही ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट, विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, विश्व टीकाकरण दिवस 2024 का विषय था सभी के लिए टीके। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाई बाहत, यानी बाहत ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, बाहत जो है यहाँ की करेंसी है। पतंगटार्न शिनावात्रा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और हाल ही में पतंगटार्न शिनावात्रा जो हैं ये यहाँ की नई राष्ट्रपति बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? देखिए, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो है मांग की है, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री, और ऑप्शन के अनुसार असम होगा। असम के भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से ये मांग की। ठीक है, तो क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर होगा असम। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2024 का विषय था अस्थायी शांति के लिए सीखना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का ये विषय था। किस देश ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 जो है आयोजित किया? भारत ने हाल ही में पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास आयोजित किया, जिसका नाम था अंतरिक्ष अभ्यास। किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? जिम्बाब्वे ने। ठीक है, हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपना उपग्रह लॉन्च किया, इसका नाम था जिमसैट-2। और जिम्बाब्वे ने अपना एक करेंसी भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है जिग। याद रखिएगा, हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपना नया करेंसी लॉन्च किया, उसका नाम है जिग। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। नेक्स्ट, व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? सुसी विल्स। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तीसरे ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रा हिंद जो है इसका आयोजन किया गया पुणे में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। चलिए अगला क्वेश्चन, पीवी सिंधु ने कहा पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी हाल ही में? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 नवंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2024 का थीम था यूथ एट द फोरफ्रंट। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया दुबई में। ऑप्शन ए सही उत्तर है, दुबई यूएई का शहर है। नेक्स्ट, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार दिया गया अनिल प्रधान को। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अनिल प्रधान को। ठीक है, तो अनिल प्रधान को यह पुरस्कार ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 नवंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का विषय था आशा, प्यार और ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारे हथियार। ठीक है, इंग्लिश में भी है, आप इसे भी देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस ग्रुप के संस्थापक थे? ठीक है, किस ग्रुप के संस्थापक थे? बीपीएल समूह के संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, बीपीएल समूह जो है
ये एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और भूटान ने किस राज्य में पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। भारत और भूटान ने असम राज्य में अपनी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 नवंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का विषय था अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। नेक्स्ट, लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? बी.डी. मिश्रा ने। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है? राजस्थान के साथ मिलकर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो इस समिति यानी इस पैनल का मुख्य उद्देश्य चीता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, उनके लिए उपयुक्त आवासों का विकास करना और भविष्य में उन्हें कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य से पुनर्वासित करना है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल भोपाल है। हमने अभी पढ़ा भी था। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मोहन यादव सीएम है। मंगूभाई छंगाभाई पटेल राज्यपाल है। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है। कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क सारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य जो है वनों के मामले में सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक दलहन का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर मध्य प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ये एक फार्मूला 1 रेस है, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स। तो ये खिताब जीते नीदरलैंड के मैक्स वेस्टापन। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? इसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बजाज फाइनेंस में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है? $400 मिलियन। ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है। इसके सदस्य देश हैं 186। ठीक है, और इसका मूल संगठन जो है वो है विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट, किस देश ने लिग्नोसैट नामक लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये है जापान। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यह संग्रहालय महाराष्ट्र के मावल तालुका के परवाड़ी गांव में इंद्रायणी नदी के किनारे स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, रोमन फिचेट ने रजत पदक जीता, फ्रांस के हैं। एलेसेंड्रो पाओली ने स्वर्ण पदक जीता, जो कि इटली के हैं। नेक्स्ट, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम है अजगैबीनाथ धाम। ठीक है, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अजगैबीनाथ धाम रखने की अभी घोषणा की गई है। पूर्ण रूप से अभी यह नाम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे जो बाइडन के स्थान पर। इसके पहले ये 2017 से लेकर 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत किसके साथ मिलकर दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह को
लॉन्च करेगा। इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। बताइए किसके साथ मिलकर? यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके साथ मिलकर भारत जो है प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना और सौर गतिशीलता का अध्ययन करना है। यह मिशन PSLV एक्सेल रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय ब्रसेल्स में है। देखिए, PSLV जो भारत का रॉकेट है इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई। इसके लेखक है श्रीराम चौलिया। नेक्स्ट, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार जो है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी विजेता थी शारदा सिन्हा जो कि बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। ठीक है, तो बताइए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2018 में। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जल उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जल उत्सव का शुभारंभ किया है नीति आयोग ने, केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो कि PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। CEO हैं VR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो देखिए, हाल ही में वर्चुअली तरीके से यानी डिजिटल तरीके से महासागर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? अरुण योगी राज को हाल ही में राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो देखिए, 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं अनीश सरकार जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मात्र 3 साल इनकी आयु है। ठीक है, फीडे रेटिंग हासिल करने वाले ये दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस खिलाड़ी बन गए हैं। फीडे की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस HS इसका फुल फॉर्म होता है। 20 जुलाई 1924 को फीडे की स्थापना हुई थी। लुसाने में मुख्यालय है। आर्काडी डोकोरोविच इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराया। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा बांग्लादेश। आयोजन किया गया था भूटान की कैपिटल थिम्पू में। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बन गया है? तो ये है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। और ये प्राणी उद्यान भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा उत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हरिद्वार में। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन हरिद्वार में किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ पर किया है? ऋषिकेश में। ठीक है, तो भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का क्या नाम है? संजीवनी इसका नाम है। इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में।
चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? तो ये है नेपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेपाल जो है 14 वर्ष से कम आयु के वैसे बच्चे जो कैंसर से पीड़ित हैं उन्हें फ्री में उपचार करेगा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक संगठन का मुख्यालय भी है जिसका नाम है सार्क संगठन। ठीक है, सार्क। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, थॉमस मैथ्यू रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई थी। अब आप सभी के लिए क्विज है, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।